हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है। तो पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो दबा लीजिएगा जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके साथ ही जो साइड में घंटी बटन होगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो सारी नई वीडियोज़ होंगी अपने चैनल पर वो आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे एसएससी जीडी का जो आज 2 मार्च का जो पेपर था, आज उसका फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल चुके हैं अपने को। वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल रियल क्वेश्चन है, जैसा कि अपने सब्सक्राइबर पहले से उनको पता है। सारे जो पिछले शिफ्ट के भी मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन तो आपको दिए हैं, तो बने रहेगा चैनल पे आगे की शिफ्ट के वीडियोज़ भी प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या जो है आगे आने की संभावना है, जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ादी के समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन था ऐसे ये। तो उस टाइम पे अनुसूचियों की जो संख्या थी वो थी 8। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, वो 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम पे जो है कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची थी। लेकिन अगर वर्तमान की मैं बात करता हूँ तो वर्तमान में जो कुल अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो अगर प्रेजेंट में पूछा जाए तो 12 हो गई। ठीक है, एक पूछा गया था पाकिस्तान पर आधारित पुस्तक का कोई नाम पूछा गया था। तो ये एक्चुअली पता नहीं है ऑप्शन के हिसाब से या फिर जो है होगा इसका आंसर। तो एक पूछा गया था खसरा रोग किसके कारण होता है। तो ये वायरस से होता है। खसरा रोग जो होता है ये वायरस से होता है। ठीक है, और वायरस का क्या नाम है? पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस एक उसी की वजह से जो है ये खसरा रोग होता है। ठीक है, जिससे प्रभावित अंग है जो श्वसन श्वास नली वगैरह है वो इससे प्रभावित होती है। ठीक है, खसरा रोग से। एक देखिए, भारत पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया था। यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो दोनों सर्वोच्च पुरस्कार है, जैसे कि भारत का तो भारत रत्न है सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, और जो पाकिस्तान है उसका सर्वोच्च पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान। ये दोनों अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये पूछा गया था यहाँ पे। तो इसका सही आंसर था जो यहाँ पे मोरारजी जी देसाई हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिनको पाकिस्तान का जो निशान ए पाकिस्तान अवार्ड है ये भी दिया गया था और भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक यहाँ पे दूध का जो दूध है उस मतलब कि लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, इससे तरीके से पूछा जाता था। तो ये दूध मापने का काम आता। ठीक है, फिर देखिए, चाय के लिए उपयुक्त जो जलवायु है वो किस तरीके की जलवायु उपयुक्त चाय की खेती के लिए, ये पूछा गया था। तो जो आर्द्र जलवायु होती है, ठीक है, वो सबसे उपयुक्त जो है जलवायु होती है चाय की खेती के लिए। अगर मिट्टी पूछी जाती है तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे देखिए, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ये पूछा गया था। काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे देखिए पूछा गया था वेन आरेख, जो आज पूछा गया था पेन, मेज और कलम का पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से इसका वेन आरेख बनेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे उड़ीसा का लोक नृत्य पूछा गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा, जैसे घुमरा, ओडिसी वगैरह जो है उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए जो कथन निष्कर्ष में पूछा गया है वो है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, इस तरीके का कुछ कथन निष्कर्ष जो है आज पूछा गया था। एक जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अटके था ये क्वेश्चन, टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को दिया गया है अब तक। ठीक है, तो सही आंसर था इसका सचिन तेंदुलकर को जो है 62 मैन ऑफ द मैच प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद में देखिए लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया यहाँ पे। तो इसका मतलब कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत कठिन एवं कठोर परिश्रम करना। ठीक है, ये हिंदी का क्वेश्चन मुहावरा। ग्रह का पर्यायवाची पूछा गया, तो ग्रह, घर, सदन, गेव, भवन, धाम, निकेतन, निवास, ये सारे जो है इसके पर्यायवाची है। ठीक है, आवाज़ का विलोम शब्द पूछा गया था यहाँ पे। ठीक है, एक रोंगटे खड़े हो जाना मुहावरा पूछा गया था, तो भयभीत होना या डर जाना, इस तरीके का इसका मतलब होता है। बिछोना जो शब्द है इसका वर्तनी शुद्धिकरण पूछा गया था आज। ठीक है, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये कल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो मैंने कल के वीडियोज में बताए दी थे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के साथ जल्दी ही। बने रहिएगा चैनल पर। अगर पहली बार आए हैं तो, और जो सेकंड थर्ड शिफ्ट की वीडियोज़ हैं वो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी बटन दबा लीजिएगा। चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में।